हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता आपकी गार्डनर फ्रेंड। आज आपसे फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके इलाके में भी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है तो उस टाइम में एक्सट्रीम बारिश जो होती है, हैवी रेन, तो उस टाइम में आप अपने प्लांट की किस तरह से केयर करें कि आप उनको ख़राब होने से बचा सकें। तो नंबर 1 पॉइंट पे आता है फ्रेंड्स कि आपको आपका जो प्लांट है, आपको उस प्लांट का ये जो ड्रेनेज होल होता है, जो नीचे हम लोग ये पॉट के टूटे हुए पीसेस को रख के फिर मिट्टी फिल करते हैं, उसको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। समटाइम्स होता क्या है कि मिट्टी तो ऑलरेडी गमलों में फिल होती है और पानी डालते डालते और उसकी जो रूट्स होती हैं वो जब उन ड्रेनेज होल से बाहर आ जाती हैं तो वो ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके वजह से आपके पानी में आपके प्लांट में जो भी बारिश होती रहती है उसका पानी रुकता है और प्लांट आपका ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। पहली चीज़ आपको ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आपको ये करना चाहिए, जब आपके एरिए में एक्सट्रीम बारिश हो रही, मतलब 2-3 दिन कंटिन्यूसली बारिश होती ही रह रही है, बिल्कुल रुक नहीं रही है, उस टाइम में आपका जहाँ पे भी, जिस भी एरिया में आपका पानी रुकता हो जाके, जैसे देखिए मेरा छत का ये हिस्सा है तो यहाँ पे इस हिस्से में ढलाव कह लीजिए या जो भी, कि जब बारिश होती है तो इस हिस्से में पानी अक्सर कुछ देर रुका रहता है। तो इस कंडीशन में आप अपने प्लांट के नीचे ये ध्यान रखिए, हर प्लांट के नीचे आप अपने कुछ ना कुछ ऐसा टूटी प्लेट या फिर इस तरह से ईंट इस तरह रख के उसके ऊपर आप अपने प्लांट को शिफ्ट करिए। समटाइम्स होता क्या है कि बारिश तो रुक जाती है लेकिन हमारा प्लांट जिस एरिया में रखा होता है वहाँ पे पानी जाके ठहरता है और पानी काफ़ी देर रुका रहता है, भरा रहता है, जिसमें हमारा पॉट रखा रहता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि वो नीचे से अपनी रूट्स के ज़रिए वो पानी को सक करता रहता है और उससे भी ओवर वाटरिंग होने से आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी, जिस एरिया में भी पानी रुक रहा है वहाँ पे आप अपने पॉट के नीचे कोई चीज़ रखिए। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने प्लांट की मिट्टी जब भी बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो वेल ड्रेन होना चाहिए। मैं आपको अपने दूसरे सभी प्लांट में दिखा रही हूँ, हमारे यहाँ तो खैर सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन आप देखिए मेरे ये किसी भी प्लांट में आपको पानी रुका हुआ नहीं दिखेगा। जो भी बारिश हो रही है तो वो बारिश तो हो रही है लेकिन इसके साथ मेरे किसी भी प्लांट में आपको पानी रुका हुआ नहीं दिखेगा। इस टाइप के जो भी एडेनियम से, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने एडेनियम को फुल वाटर में ही रख रही हूँ, रेन वाटर के नीचे, लेकिन देखिए उसके बाद भी मेरे एडेनियम्स अच्छे से चल रहे हैं। सब में देखिए बर्ड्स आ रही हैं, सारे एडेनियम्स में फ्रेंड्स मेरे बर्ड्स आ रही हैं। इसकी वजह ये कि मैंने मिट्टी को वेल ड्रेन बनाया हुआ है। और ये देखिए ये रोज़ी वैरायटी है, इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं, तो मिट्टी मेरी वेल ड्रेन है। नंबर 1 ये पॉइंट हो गया फ्रेंड्स कि आपको इस तरह से ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके किसी भी प्लांट के, किसी भी पॉट के या किसी भी प्लांट के आपके पत्ते अगर पीले हो रहे हैं, देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, अगर एक दो प्लांट में 3-4 पत्ते इस तरह से पीले हैं तो फिर ये टेंशन की बात नहीं। लेकिन जैसे देखिए मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है और वैसे जैसे आप लोग भी जानते हैं कि बोगनवेलिया को कम पानी पसंद होता है, वेल ड्रेन सॉइल तो मेरी वेल ड्रेन है नो डाउट, लेकिन फिर भी जो बारिश हो रही है मुस्तकिल, उस वजह से देखिए इस प्लांट के बहुत सारे पत्ते पीले पड़ना स्टार्ट हो गए। तो ये प्लांट आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के प्लांट जो कि आपके सडनली अच्छे हरे भरे हों, लेकिन अगर तेज़ बारिश होने की वजह से इस तरह से एक बारगी बिना किसी रीज़न वो अपने पत्तों को पीला करने लगे, तो आपको ये इंडिकेशन होता है कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। और आप अपने इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है और आप अपने प्लांट को उस जगह से हटा के किसी शेडी एरिया में रख दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा शेडी एरिया क्या है, ये इस तरह से पानी की टंकी रखी हुई है तो इसके नीचे ये स्पेस है, तो मैंने इसके नीचे रख दिया कि बारिश अगर होगी भी तो वो पानी इसके पॉट में डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, अगल बगल से। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि आपको अपने किसी भी गमले में मिट्टी एकदम ऊपर तक फिल नहीं करके रखना। अगर आप अपने किसी भी गमले में मिट्टी इस तरह से एकदम ऊपर फिल कर रहे हैं तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है फ्रेंड्स कि आपके जो भी बारिश का पानी होता है जब वो आपके गमलों की मिट्टी में पड़ता है तो वो आपके गमले की मिट्टी को बहा देता है। सारी मिट्टी पानी पड़ने से आपकी बह बह के पूरी छत पे जाती है, जो कि आपके गार्डन को गंदा करती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा एटलीस्ट 2 से 3 इंच आपको मिट्टी पॉट की खाली रखना होगा, एकदम ऊपर तक फिल करके नहीं रखना। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है फ्रेंड्स कि आपने अपने प्लांट पे जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह दिए होते हैं वो बारिश के पानी में बह के निकल जाते हैं। तो मिट्टी आपको खाली रखना है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब ये बारिश रुक जाए तो आप एक बार अपने प्लांट में, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड ये सब का स्प्रे करें, वो अलग सी बात है, लेकिन उसके बाद बारिश रुकने के बाद आप एक बार अपने सभी तरह के प्लांट्स में आप ये ज़रूर चेक करिए कि किसी प्लांट में आपके मकड़ियाँ तो जाला नहीं बना रही हैं। फ्रेंड्स, अक्सर होता है कि बारिश जब होती रहती है तो आपके प्लांट में मकड़ियों का जाला अक्सर मैंने नोटिस किया है। जब भी अगर मैं चेक करती हूँ तो प्लांट्स में मकड़ियों का जाला बनता होता है। तो आप अपने सभी तरह के प्लांट को एक बार डीपली चेक करिए। और एक और चीज़ जो प्रॉब्लम बारिश में मैंने बहुत बार फेस की है, तो मैं आप लोग को भी उससे अवेयर कर रही हूँ। बारिश के बाद फ्रेंड्स अक्सर मैंने अपने प्लांट्स में देखा है एक कैटरपिलर टाइप का एक कोई इंसेक्ट होता है, बहुत लंबा सा, इतना लंबा समटाइम्स हो जाता है, एकदम ग्रीन कलर का, आपके स्टेम में इस तरह से चिपका रहेगा कि आपको दिखाई भी नहीं देगा ईजिली। और बहुत बड़ा सा कीड़ा होता है फ्रेंड्स, और वो करता क्या है कि आपके प्लांट की पत्तियों को चाटता रहता है, मतलब धीरे धीरे करके पूरी प्लांट की पत्तियों को वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो किसी दिन आधी पत्ती किसी प्लांट की कटी है, किसी दिन और ज़्यादा, तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स वो पूरी पूरी पत्तियां काट देता है। और इनफैक्ट अगर वो बल्बस प्लांट में चला जाए तो वो पत्तियां तो चट करता ही है, साथ के साथ आपके बल्ब को भी खा जाता है। तो आप ये बारिश के बाद एक बार ये चीज़ ज़रूर चेक करिए कि किसी भी प्लांट में वो कैटरपिलर टाइप का जो इंसेक्ट है वो है तो नहीं। बस फ्रेंड्स, एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि बारिश के टाइम में बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या उनके प्लांट में भी इस तरह की दिक्कत, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। और अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपना बहुत ख्याल